हमारी लोकसभा के जो चुनाव हैं, जनता विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे सभी बूथ जो हैं वो तैयार हैं। हमारे जितने भी बूथों के अध्यक्ष हैं और जो उनकी कमेटियां हैं, वो पिछले दिनों से गांव-गांव में जाकर जो है वो सतपाल रायजादा जी के लिए वोट मांग रहे हैं और हमारे जो नीतियाँ और हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो वायदे जनता के साथ किए हैं, उसके ऊपर जो है वो वोट मांगे जा रहे हैं। और साथ ही लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि उनको जो है पिछले दो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छला गया, उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, पीछे 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो कहा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाएंगी, महंगाई को कम किया जाएगा, सिलेंडर के दामों को कम किया जाएगा, गैस और पेट्रोल के दामों को कम किया जाएगा, काले धन को लाया जाएगा। इस प्रकार के जो है मैं समझता हूं कि जुमलों को जो है वो जनता के सामने रखा था। ये भी हम जनता को याद दिलवा रहे हैं कि इस प्रकार से जो है वो छल कर आपसे वोट लिया है, तो इस बार जो है वो कांग्रेस को वोट दें, ताकि अग्निवीर जैसी जो योजना है, जिन पर युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है, अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है तो उसको बंद किया जाएगा और युवाओं को न्याय दिलाया जाएगा। तो ये जो है मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से झूठे घोषणा पत्र जो है वो चुनावों में लाए गए थे और लोगों को ठगा गया था, उसके ऊपर मैंने कहा। और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, मैं समझता हूँ कि हर गरीब की और आम व्यक्ति की जो है वो सरकार है, क्योंकि जनहितैषी निर्णय उन लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिए हैं। चाहे वो लाखों कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, और जो गारंटियां हमने कही थी उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। आपको हमने कहा था कि महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये हम देंगे, और चुनावों से पहले जो उसकी नोटिफिकेशन होकर आज जो है वो जिन महिलाओं ने वो जो फॉर्म भरे हैं, उन महिलाओं के खातों में आज 1500 रुपये जो है मासिक तौर पर आ रहे हैं। और दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है, क्योंकि वो स्वयं जिस प्रकार से पहले पूछते थे कि महिलाओं को 1500 रुपये कब मिलेंगे, जब हमने देना शुरू किया तो वो शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास गए और उसको रुकवाने का कार्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उसके ऊपर अपील की गई और उनसे परमिशन ली गई चुनाव आयोग से कि फॉर्मों को जो है भरवाना जारी रखा जाए, और जब आदर्श चुनाव आचार संहिता जब हटेगी तो उसके बाद जो है जो पात्र महिलाएं होंगी उनको 1500 रुपये प्रतिवर्ष मिले, ताकि उनको सम्मान निधि के तौर पर जो है वो सम्मान कांग्रेस की सरकार दे सके।